आइए बच्चों, हम लोग आज क्वांटम संख्या निकालना सीखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि कोरोना क्लाइमेक्स पे चल रहा है, अपने यहाँ बहुत केसेस आ रहे हैं। इन परिस्थितियों में हम लोग सतर्क रहें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, एक निश्चित अंतराल के बाद हाथ धोते रहें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से निकलें। तो आइए देखें कि क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने पीछे क्वांटम नंबर को पढ़ लिया था। मैंने बताया था कि क्वांटम नंबर क्या है, तो कहा था कि क्वांटम एक संख्या है और क्वांटम संख्या वह संख्या है जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के स्थिति व ऊर्जा का ज्ञान कराती है। स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान कराने वाले संख्या को क्वांटम संख्या कहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि क्वांटम संख्याएं 4 हैं: प्रधान प्रिंसिपल, एजीमुथल दिगंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण स्पिन क्वांटम नंबर। ऐसे 4 क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। हम लोग उन्हीं को निकालना सीखेंगे। क्वांटम संख्या निकालने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं। पहले तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आबाउ प्रिंसिपल को आधार मानकर, पहली बात। और दूसरी बात कि उसमें हुंड का जो नियम है, उस हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन को हम लोग वर्गीकृत कर देंगे उपकोष के कक्षकों में और इलेक्ट्रॉन की गिनती कर लेंगे। और जहां हम लोगों को पता चला कि ये फला इलेक्ट्रॉन है, फिर समझो कि सारी बातें आसान हो गई और सब कुछ निकल गया। तो आइए देखें हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि क्लोरीन के 15वें इलेक्ट्रॉन के सभी चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें। टू फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ 15th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। अगर क्लोरीन है, ये Cl है और ये 17 है, और इसी के 15th इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड द क्वांटम नंबर फॉर 15th इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl17। ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये क्लोरीन जो है ये सॉल्यूशन है। क्लोरीन जो है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17। अब इसी को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड। क्या होगा, 1s 2s 2p 3s 3p। 1s 2s 2p 3s 3p। अब इसमें 3 कक्षक हैं, इसमें 3 कक्षक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर इसमें 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन की गिनती करेंगे तो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है, ये छठवां इलेक्ट्रॉन है, ये सातवां इलेक्ट्रॉन है, ये आठवां इलेक्ट्रॉन है। फिर नौवां इलेक्ट्रॉन इसके बगल वाला है, ये नौवां इलेक्ट्रॉन है, ये 10वां इलेक्ट्रॉन है। 5 6 7 7 सॉरी 7, ये 8वां इलेक्ट्रॉन है, ये 9वां इलेक्ट्रॉन है और ये 10वां इलेक्ट्रॉन, ये 11वां इलेक्ट्रॉन है, ये 12वां इलेक्ट्रॉन। इसमें ये 13 इलेक्ट्रॉन है, ये 14 इलेक्ट्रॉन है, ये 15 इलेक्ट्रॉन है। अब 16 17 गिनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना 15th इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालना है। इसी को हम लोग ऐसे घेर देंगे, चिन्हित हो गया, इसी को निकालना है। अब ये 3p है और p के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और m का मान +l से -l होता है, तो +1 0 -1 ये वैल्यू हो गया। अब नीचे लिखेंगे। अब ये अगर लिख दिया तो समझ लो आपने सवाल पूरा लगा दिया, अब कहीं प्रॉब्लम आनी नहीं है। अब लिखेंगे कि ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर 15th इलेक्ट्रॉन n, तो n का मान हो जाएगा 3, l 1 फॉर p, m -1 and s इज इक्वल टू +1/2। हम लोग कोष्ठक में लिख सकते हैं इधर कि बिकॉज दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिटल, यह ऑर्बिटल का पहला इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों ने देखा कि क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे। किसी क्वांटम नंबर की चर्चा की जाए कि किसी क्वांटम नंबर को कैसे निकालेंगे। कोई परमाणु यहाँ हो सकता है और उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देख लें। जैसे कोई आपसे पूछे कि क्वांटम संख्या निकालिए, किसके लिए? तो क्रोमियम के 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए। फाइंड द क्वांटम नंबर for 21st electron of chromium 24। क्रोमियम 24 के लिए निकालिए। फाइंड द क्वांटम नंबर फॉर 21st इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम 24। तो हम लोग जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले वही करेंगे, क्या? क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 5, ये ध्यान में रखेंगे, ये एक्सेप्शन है यहाँ। अब हम लोग फिर इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड
अकॉर्डिंग टू हुंड, और हुंड के अनुसार लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 21 22 23 24 25। ये 21st इलेक्ट्रॉन है। ये है 21 22 23 24 25। आप इस इलेक्ट्रॉन को चिन्हित कर सकते हैं। डी के लिए होता है, डी के लिए होता है 2, और डी के लिए एम का मान होता है एम बराबर +2 2 -2, तो +2 +1 0 -1 -2, ऐसा मान हो गया। अब फॉर 21st इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू, तो यह है 3d, तो 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू +2 एंड s इज इक्वल टू +1/2, दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके लिए +½ होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होगा। क्वांटम नंबर पर तो एक ऐसे प्रश्न होते हैं, क्वांटम नंबर पे दूसरे प्रश्न जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर आपको कोष की संख्या दी हो तो आप सभी क्वांटम संख्याओं के पूरे मान निकालिए। पूरे मान कैसे निकाले जा सकते हैं? फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर इफ n इज इक्वल टू 3। अगर दिया हो, यदि n बराबर 3 हो तो सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें। सभी क्वांटम संख्याओं के कुल मानों की गणना करें। देख रहे हैं, सॉल्यूशन की बात की जाए, n बराबर 3 है, n बराबर 3, इसका अर्थ है सेल तीसरा है। इट मीन्स नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू 3। तो n बराबर होगा 0 to n-1। इट मीन्स 0 to 3-1। इट मीन्स 0 to 2। इट मीन्स 0 1 2, यानी S P D। इसका अर्थ है कि टोटल वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि n बराबर L बराबर 3। ये
ऐसे निकाल सकते हैं। ये पहली बात हो गई। n का मान निकला तो l का निकल गया। l के टोटल मान कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से? तो a, p और d, 0, 1, 2। यानी तीसरे कोष में उपकोष की संख्या 3 होगी। अब तीसरे कोष में कक्षकों की संख्या क्या होगी? मिटाएं इसको। अब देखिए, अब बात करेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ n l हो गया, m बराबर प्लस L2 माइनस l, तो फॉर 0 m बराबर 1, 0 फॉर 1 m इज इक्वल टू प्लस 1, 0, माइनस 1, एंड फॉर 2 m इज इक्वल टू प्लस 2, प्लस 1, 0, माइनस 1, माइनस 2। then total value of ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका एक फार्मूला है और वो हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, और m इज इक्वल टू एल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे s का, कि s के कितने मान होंगे। तो जब कक्षक 9 होंगे तो 9 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो l के मान 18 होंगे। तो हम लोग s का मान अगर निकालेंगे, यही है ना s। नाउ s इज इक्वल टू 2m, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 9, 18। आप देख सकते हैं यही है ना m। 0 प्लस 1, 0, माइनस 1, प्लस 2, प्लस 1, 0, माइनस 1, माइनस 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें 7, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, 7, 8, 9, 10। अब आप देखें, इसके लिए प्लस 1/2, इसके लिए माइनस 1/2, 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 इसके लिए प्लस 1/2, इसके लिए माइनस 1/2। ऐसे लिखते चले जाएंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे। देख रहे हैं? तो कितने मान हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 18 ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूला से, और इसका एक्सप्लेनेशन कोई पूछेगा तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग 2 प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर हल करेंगे। एक तो किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए यदि क्वांटम संख्या निकालने के लिए कहा जाए, तो उस इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या जब निकालेंगे तो हम लोग पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, फिर अकॉर्डिंग टू हुंड उस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑर्बिटल में, और उस ऑर्बिटल को चिन्हित करेंगे जिस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालना हो। बस निकल गया।
यदि हम लोगों से ये पूछा जाएगा कि कोष की संख्या ये है, अब उसमें संभावित मैक्सिमम मानों की संख्या क्या होगी, तो इसके लिए हम लोग फिर ऐसा करेंगे कि n बराबर 3 होगा तो l बराबर n बराबर 3 ही होगा, और तब m बराबर l स्क्वायर तो 3 तिया 9 होगा, और s बराबर 2m तो 9 दूना 18 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे घर में खूब अभ्यास करेंगे और इसके सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करेंगे। समस्याएं होंगी तो समस्याओं को हमसे शेयर करेंगे। थैंक यू। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।